Hello everyone. Today we are going to discuss image formation by two parallel plane mirror in this video. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मोशन से रिलेटेड कुछ बातें डिस्कस करी थी कि अगर किसी प्लेन मिरर के को मूव कराया जाए और उसके सामने जो एक ऑब्जेक्ट रखा है उसको मूव कराया जाए तो इमेज किस तरह से मूव करता है and what is the relation between velocity of mirror object and image. तो इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि अगर दो पैरेलल फेसिंग प्लेन मिरर रखे हैं और उनके बीच में अगर एक ऑब्जेक्ट रखा हो तो किस तरह से इमेज फॉर्मेशन होती है, कितनी इमेजेस बनती हैं, उनके नेचर क्या होते हैं, उनकी लोकेशन क्या होती है. तो आइए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसको. मान लेते हैं कि बच्चों हमारे पास दो पैरेलल प्लेन मिरर हैं. एक प्लेन मिरर ये है और एक प्लेन मिरर हमारे पास ये. इन दोनों के बीच में कहीं पे पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा है. और इस मिरर को मैं M1 कह दे रहा हूं बच्चों, इस मिरर को मैं M2 कह दे रहा हूं. तो इस ऑब्जेक्ट की कितनी इमेजेस बनेंगी, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, उनकी लोकेशंस क्या होंगी, M1 से कितनी बनेंगी, M2 से कितनी बनेंगी, ये हम समझने वाले हैं. तो सबसे पहले अगर मैं मान लूं कि दोनों मिरर के बीच की डिस्टेंस D है, इस ऑब्जेक्ट से जो डिस्टेंस है ये X है और यहां से जो इस मिरर की डिस्टेंस है ये Y है. तो मैं D को लिख सकता हूं बेटा X प्लस वाई. तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट का इमेज M1 में कैसे बनेगा. वैसे तो हम सब लोग जानते हैं अगर मैं रे डायग्राम बनाऊंगा तो कम से कम दो लाइट रे हमें जरूरत पड़ने वाली है. बट मैं जानता हूं कि इक्वल डिस्टेंस पे इमेज बनता है. अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो वर्चुअल बनेगा, वर्चुअल है तो रियल बनेगा. हम लोग डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट वीडियो में. तो मैं सिर्फ एक रे से बच्चों यहाँ पे काम चलाने वाला हूं. ठीक है, आओ देखते हैं. तो जैसे मान लेते हैं M1 पे हमें इमेज बताना है कि M1 पे इमेज की लोकेशन क्या होगी. तो सबसे पहले कुछ लाइट रे जो ऑब्जेक्ट से डायरेक्टली M1 पे इंसिडेंट होगी और उनका रिफ्लेक्शन होगा. रिफ्लेक्शन के रूल्स को फॉलो करते हुए उस रिफ्लेक्शन की वजह से जो इमेज बनेगी वो ये इमेज है. मैं इस इमेज को I1 बोल देता हूं बेटा. ठीक है, और ये फर्स्ट रिफ्लेक्शन के बाद इमेज बन रही है तो इसको हम लोग फर्स्ट ऑर्डर इमेज बोलते हैं या फर्स्ट रिफ्लेक्शन इमेज भी बोल सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन इमेज भी बोल सकते हैं. तो ये M1 से बनने वाली O की फर्स्ट इमेज है, पहली इमेज है जो सिंगल रिफ्लेक्शन के बाद बन रही है. ऑब्जेक्ट से डायरेक्टली रिफ्लेक्शन हो रहा है, उससे बन रही है. मैं इस रे को अभी आगे नहीं बढ़ा रहा हूं. सिमिलरली तो ये इमेज की अगर डिस्टेंस देखी जाए बच्चों तो कितनी डिस्टेंस पे बनेगी, जिस डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है ना, तो दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो X. ऑल राइट. सिमिलरली कुछ लाइट रेज जो ऑब्जेक्ट से डायरेक्टली M2 पे इंसिडेंट होंगी, कुछ लाइट रेज उनका अगर मैं रिफ्लेक्शन कराऊंगा तो कुछ I1 डैश में मान लेता हूं एक इमेज बनेगा. इस तरह से रिफ्लेक्शन होगा और इसमें पीछे बढ़ाऊंगा तो ये I1 डैश एक इमेज बन जाएगी. ये दोनों की दोनों बच्चों ये M1 से बनने वाली फर्स्ट इमेज है, ये M2 से बनने वाली फर्स्ट इमेज है. इन दोनों को हम फर्स्ट ऑर्डर इमेज कहेंगे या फर्स्ट रिफ्लेक्शन इमेज कहेंगे. इसकी डिस्टेंस क्या होगी, Y होगी, यहां से Y. ठीक है, अब बच्चों फर्दर आगे देखते हैं कि क्या होने वाला है. ये लाइट रे जो M1 से रिफ्लेक्ट हुई है, तो ये वाली जो लाइट रे आप देख रहे हैं ये M1 के लिए तो रिफ्लेक्टेड रे है, बट ये जब आगे जाएगी तो M2 पे इंसिडेंट होगी. तो M2 को ऐसा लगेगा कि ये लाइट रे कहां से आ रही है, I1 से आ रही है. मतलब रिफ्लेक्टेड रे जो M1 की होगी वो M2 के लिए इंसिडेंट रे की तरह बिहेव करेगी. या मैं ये कह दूं कि ये जब इस M2 को यहां से आती हुई अपीयर होगी तो M2 के लिए जो I1 होगा वो ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा. इसका यह मतलब है कि ये वाली लाइट रे M1 से रिफ्लेक्ट होकर जब दोबारा रिफ्लेक्ट होगी
तो M2 के लिए जो M1 का इमेज है वो M2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और जब उसका रिफ्लेक्शन होगा बच्चों, तो रिफ्लेक्शन होने के बाद एक इमेज बनेगा जिसे मैं I2 डैश कह देता हूं। क्या डिस्टेंस होगी अगर आप देखना चाहो तो, ये मिरर था और ये ऑब्जेक्ट था। इस बार यहां से डिस्टेंस 2x, x प्लस एक्स प्लस वाई, 2x प्लस वाई है, तो ये जो डिस्टेंस आएगी ये 2x प्लस वाई हो जाएगी। सिमिलरली बेटा ये जो रिफ्लेक्शन M2 से हुआ है उसका वापस रिफ्लेक्शन M1 पे होगा, और M1 से रिफ्लेक्शन होने के बाद एक इमेज M1 पे बनेगी जिसे मैं I2 कह देता हूं। इसका यह मतलब है कि जो M2 से रिफ्लेक्ट होकर लाइट रे आई वापस M1 पे इंसिडेंट हुई, यानी M2 का जो इमेज था बेटा वो M1 के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। तो ये जो दो इमेज है ये सेकेंड ऑर्डर रिफ्लेक्शन इमेज है। अगर इसकी डिस्टेंस में M1 से देखूंगा तो इस वाले मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट था, ठीक है, ये लाइट रे रिफ्लेक्ट हुई है जो कि यहां से आती हुई अपीयर हो रही, तो दिस इज ऑब्जेक्ट फॉर दिस मिरर, और उसकी करस्पॉन्डिंग इमेज यहां बनी है। तो ये y प्लस x, तो ये डिस्टेंस जो आएगी वो 2y प्लस एक्स है। डिस्टेंस को याद करने की जरूरत नहीं है, डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हो मैं एक आसान तरीका बताऊंगा। फर्दर ये लाइट रे बेटा यहां पे ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और इसकी एक इमेज यहां पे बन जाएगी, थर्ड ऑर्डर रिफ्लेक्शन इमेज I3, और ये लाइट रे ऐसे यहां पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो उसकी एक थर्ड ऑर्डर रिफ्लेक्शन इमेज यहां पे बन जाएगी I3, ये I3 डैश। ऐसे बेटा ये रिफ्लेक्शन होते रहेंगे, इनफाइनाइट रिफ्लेक्शंस होते रहेंगे, और जितनी भी M1 से इमेजेस बनेंगी वो M2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेंगी, उसके करस्पॉन्डिंग M2 में इमेज बनेगी, और जितनी भी इमेज M2 में बन रही है वो M1 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेंगी। तो इस तरह से अगर हमसे पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होंगी, तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस जो होंगी वो बेटा इनफाइनाइट होगी। इसके अलावा कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं, सब कुछ बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। इसमें अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछ ले, जनरली बहुत सिंपल क्वेश्चन बनता है, और सिंपल इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत कम होते हैं, बट अगर इसी में मैं थोड़ा सा मोशन का कॉन्सेप्ट भी मर्ज कर दूं, अभी एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, तो आसानी से एक अच्छा सवाल बनाया जा सकता है, ठीक है ना। तो अभी हम लोग एक क्वेश्चन देख लेंगे बेटा। तो फिलहाल आपसे आसान क्वेश्चंस अगर मैं कहूं तो मुझसे पूछ सकता है कि M1 से जो थर्ड इमेज बन रहा है और M2 से जो फिफ्थ इमेज बन रहा है उनके बीच की डिस्टेंस बताइए। तो डिस्टेंसेस को कैलकुलेट करने का एक बहुत सिंपल तरीका है, टेबल बना के हम इसे बहुत आसानी से कर सकते हैं। एक टेबल बना लेते हैं, इधर M1 लिख लीजिए, इधर M2 लिख लीजिए, ठीक है। M1 से जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस थी वो x है, और M2 से जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो y। पहले जो दो इमेज बनेंगे यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन इमेज जो M1 से बनेगा और जो M2 से बनेगा वो उन्हीं डिस्टेंसेस पे बनेंगे जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है। तो यहां से ऑब्जेक्ट x डिस्टेंस पे है और यहां से y डिस्टेंस पे, यानी कि M1 से जो पहला इमेज बनेगा बेटा वो x डिस्टेंस पे बनेगा, और M2 से जो बनेगा वो y डिस्टेंस पे बनेगा, ठीक है। अब मान लीजिए हमको और इमेज बताने, फर्दर सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर बताने, फोर्थ ऑर्डर इमेज बताने, तो जो M1 का इमेज है वो ध्यान रखना M2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ये इमेज इसके लिए काम करेगा। तो आप ये देखिए कि जो M1 का इमेज बन रहा है, जैसे ये x है, तो ये डिस्टेंस कहां से ली हमने, ये M1 से ली है। जब ये M2 के लिए बेटा ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो ऑब्जेक्ट जब M2 से डिस्टेंस आप मेजर करेंगे, बहुत ध्यान से देखना, तो M1 M2 के बीच की जो डिस्टेंस है x प्लस वाई या जो d है वो ऐड हो जाएगी इस डिस्टेंस में, वो हमारी M2 से डिस्टेंस आएगी। क्योंकि M1 से अगर हमें डिस्टेंस पता है और M2 से बतानी है तो M1 M2 के बीच की डिस्टेंस को ऐड करना पड़ेगा। यानी ये जो इमेज है ये जब इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा तो x प्लस डी को आप x प्लस वाई भी लिख सकते हो, ये हमारी M2 से डिस्टेंस हो जाएगी। और जितनी डिस्टेंस हमारी M2 से होगी रिफ्लेक्शन के बाद उतनी ही डिस्टेंस पे इमेज बनता है। यानी इस डिस्टेंस में अगर मैं मिरर के बीच की डिस्टेंस को ऐड करके इस तरफ ले आऊंगा तो नेक्स्ट जो M2 से इमेज बन रहा है सेकेंड ऑर्डर वाला वो डिस्टेंस मिल जाएगी। सिमिलरली ये M2 में इमेज बन रहा है, ये जब M1 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा बेटा, तो ये डिस्टेंस M2 से है, इसमें जब मैं d ऐड कर दूंगा तो M1 से डिस्टेंस हो जाएगी और सेम डिस्टेंस पे इमेज बन जाएगा उसके करस्पॉन्डिंग। फिर ये वाला बेटा M2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो y प्लस इसमें एक d और ऐड कर दीजिए, ये इधर आ जाएगा, इसमें एक d और ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से आप
प्लस डी करते जाइए और इनफाइनाइट इमेजेस बनाते चले जाइए। ये जो डिस्टेंसेस ध्यान रखिएगा, आप कैलकुलेट कर रहे हैं, ये M1 से डिस्टेंसेस निकाल रहे हैं, जो M1 से इमेज बन रही है उनकी डिस्टेंस M1 से, और ये वाली जो एंट्रीज है बेटा, ये जो M2 से इमेज बन रही है उनकी सारी डिस्टेंसेस M2 से निकाल रहे हैं हम लोग। अब अगर हमसे कोई पूछ ले कि मान लीजिए इसका थर्ड ऑर्डर और इसका सेकेंड ऑर्डर, उनके बीच की डिस्टेंस क्या है, तो इसका थर्ड ऑर्डर ये x+2 हो जाएगा, इसका सेकेंड ऑर्डर ये x+d हो जाएगा। ये M1 से डिस्टेंस है, ये M2 से है, तो ये वाली डिस्टेंस M1 से हो गई, ये M2 से हो गई, उसमें से हमें d और ऐड करना पड़ेगा, तो x+2d प्लस x+d प्लस d, मिरर के बीच की डिस्टेंस ऐड कर दोगे तो दोनों के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी। तो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ इमेजेस इनफाइनाइट बनते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे। तो मल्टीपल, जब भी मल्टीपल रिफ्लेक्शन होंगे तब आपके मल्टीपल इमेजेस बनेंगे। बार बार रिफ्लेक्शन हो रहा है लाइट रे का, इसलिए आपको बहुत सारी इमेजेस यहां पे मिलती हैं, तो इनफाइनाइट इमेजेस हमारी मिलती हैं, ठीक है ना। चलिए इस पे सिंपल क्वेश्चन देख लेते हैं। न्यूमेरिकल बहुत आसान है, बस ये रे डायग्राम थोड़ा सा होता है, आपको बनाना नहीं है, आपको समझना है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो बहुत आसानी से आंसर कर सकते हो आप। तो एक क्वेश्चन मैं दिखा देता हूं आपको कि कैसे आप कैलकुलेट करोगे बहुत आसानी से। बस ध्यान रखना कि जो M1 के इमेज हैं वो M2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेंगे, ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होंगे, और जो M2 के इमेजेस है वो M1 के लिए ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होंगे। मान लेते हैं हमारे पास दो प्लेन मिरर है बेटा, ये डिस्टेंस हमारे पास 15 सेंटीमीटर है, और एक ऑब्जेक्ट हमारे पास रखा है, यहां से 5 सेंटीमीटर है, यहां से 10 सेंटीमीटर है, और हमको फर्स्ट 8 इमेजेस बताने हैं, उनकी पोजीशन कहां हो। एक तो ये होता है कि आप टेबल बना के डायरेक्टली बता दे फटाफट। मान लेते हैं जैसे कि यहां पे मैं एक टेबल बना लेता हूं, M1 M2, ठीक है। तो M1 से जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर है, तो पहला इमेज 5 पे बनेगा, M2 से 10 पे बनेगा। यहां से 5 पे इमेज बनेगा, फर्स्ट इमेज 5 पे बनेगा, ये 5 सेंटीमीटर इसकी ऑब्जेक्ट से जो डिस्टेंस होगी, यहाँ पे बार बार हम रे डायग्राम नहीं बनाते हैं, ये हमारा M2 से फर्स्ट इमेज 10 सेंटीमीटर पे बन जाएगा। अब ये इसके लिए काम करेगा ऑब्जेक्ट का, तो 5 और बीच की डिस्टेंस ऐड हो जाएगी। जब भी हम M1 से डिस्टेंस दी है M2 से कैलकुलेट करेंगे तो मिरर्स के बीच की डिस्टेंस को ऐड करेंगे, तो 15 ऐड करेंगे इसमें तो 20 हो जाएगी, और जितनी डिस्टेंस में ऑब्जेक्ट होगा उतनी डिस्टेंस पे इमेज बनेगा। सिमिलरली इसमें 15 ऐड करेंगे 25 हो जाएगा, फिर इसमें 15 ऐड करेंगे 40 हो जाएगा, इसमें 15 ऐड करेंगे 35 हो जाएगा, इसमें ऐड करेंगे 15 50 हो जाएगा, और इसमें 15 ऐड करेंगे तो 55 हो जाएगा। ये सारी की सारी डिस्टेंसेस बेटा M1 से हैं, ये सारी की सारी डिस्टेंसेस M2 से। अगर आप टेबल नहीं भी समझते हो तो भी आप बेसिक से समझ के कर सकते हो। कैसे? ये वाला ऑब्जेक्ट सबसे पहले इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो जो इमेज बनेगी वो इक्वल डिस्टेंस पे बनेगी, दिस इज 5, तो ये भी 5 हो जाएगी। सिमिलरली इससे जो इमेज बनेगा वो 10 पे बनेगा। अब इसको भूल जाइए, ये जो इमेज होगा M1 के जो इमेजेस आएंगे वो M2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेंगे, और M2 के जो इमेजेस आएंगे वो M1 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेंगे। तो ये जो आएगा ये इसके लिए काम करेगा। तब आप सिंपल देख लीजिए, ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका, ये मिरर हो गया। 15 + 5 तो उस साइड ये आपका 15 + 5 20 पे बन जाएगा, ठीक है। सिमिलरली ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो 10 + 15 जो यहां से इसको ऑब्जेक्ट मान लीजिए, ये मिरर हो गया, तो 10 + 15 25 हो जाएगा, I2 25 हो जाएगा। ओके, अब फर्दर आप इमेजेस इसी तरह से और फर्दर आगे इमेजेस बना सकते हैं। मतलब अगर मैं इसके आगे देखूं, इसकी वजह से ये अब ये वाला इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा, और ये वाला इसकी तरह, तो 20 + 15 40 इधर आ जाएगा, और 20 + 15 35 इधर आ जाएगा, 25 + 15 इधर आ जाएगा 40, एंड सो ऑन। इस तरह से आप बनाते चले जाएंगे। ओके, दैट्स